नमस्ते, मैं अभिषेक और सामने देख रहे होंगे तो एक स्कूटी को सजाई जा रही है। पहले स्कूटी का सजाना देखिए और फिर सजाने वाली यानी वाला नहीं वाली का चेहरा देखिए। तो पूरी स्कूटी सज रही है और क्यों सज रही है, क्या सज रहा है, पूरा मैं कहानी बताऊंगा। पीला गमछा देख रहे होंगे, एक महिला हैं और पीला गमछा और महिला का वजह यह है कि बगल में अभी आप दिखा दीजिए, यहाँ पर ओम प्रकाश राजभर के पार्टी का यानी सुभाषपा का महिला हक अधिकार रैली का आयोजन किया गया था। तो यहाँ पर आई थी, पूरा स्कूटी सजा रही हैं। लग रहा है इससे कि नेताजी हैं, माला वाला खूब बाकायदा पहनाया गया होगा। नेताजी कैसे हैं? जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। क्या नाम हुआ आपका? जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। नमस्कार, प्रणाम। मैं कुसुम सिंह चौहान जी, बागी बलिया भिरगू बाबा की नगरी से स्वदेव भारतीय समाज पार्टी की जिला अध्यक्ष युवा मंच। तो नेताजी आई थी, महिला सम्मेलन हुआ। जी जी, कैसा रहा पूरा? बहुत ही सुंदर रहा यह महिला समारोह और सफल रहा। और धन्यवाद देती हूँ मैं माननीय नेताजी को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी को, कि उनके जो मिशन है, उनका जो कारवा है, वो महिला सम्मेलन का, महिलाओं को हक हिस्सा दिलाने का, 50% आरक्षण दिलाने का, उनकी लड़ाई लड़ने का, वो आज सफल रहा मऊ की धरती से। और बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, बहुत खुश हूँ मैं। तो क्या आप लोग चाह रही हैं महिलाओं के लिए हक, क्या हक चाहिए महिलाओं को? जो पुरुषों को मिल रहा, जो पुरुषों को मिल रहा सेम वही अधिकार, मतलब जो पुरुषों को हक हिस्सा मिल रहा वही अधिकार हमें भी मिलना चाहिए। हमें भी हर जगह आरक्षण, टिकट, शिक्षा, रोजगार, हर व्यवस्था, सम्मान, हर जगह, मतलब जहां हम लोग का हिस्सा होना चाहिए वो मिलना चाहिए। यही लड़ाई माननीय नेताजी लड़ रहे हैं। कहने का मतलब तात्पर्य है कि जिस प्रकार से आज सदन से लेकर सदन तक पुरुष विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री बन रहे हैं, इसी तरह महिलाएं भी बन रही हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं, महिलाओं भी बन रही हैं हमारी राष्ट्रपति महिला। लेकिन फिर भी जितना हम लोग को मिलना चाहिए उतना हम लोग को हक हिस्सा नहीं मिल पा रहा। उसकी लड़ाई माननीय नेताजी ओम प्रकाश राजभर कहाँ से कमी हो रही है? कमी हो रही है हमारे समाज में ही, कहने का मतलब हमारे सरकार में ही। अगर ये सरकार महिलाओं पे पूर्ण रूप से ध्यान देती तो हम लोग का भी वह हिस्सा मिलता है। जैसे उदाहरण स्वरूप ले लें कि जिस तरह विधानसभा का चुनाव होता है, लोकसभा का चुनाव होता है, जिला पंचायत का चुनाव होता है, प्रधानी का चुनाव होता है, तो पहले क्या होता था कि पुरुष बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे। लेकिन अब सुधार हुई है, अब महिलाएं भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। इसी को वर्चस्व को हम लोग आगे तक निरंतर बढ़ाए रखना चाहते हैं कि आगे हम लोग भी सदन में जाके विधायक बन के, मंत्री बन के अपने महिलाओं के हक हिस्सा, समस्याओं को वहाँ पे बताएं और हम लोग अपना हिस्सा लें। आप कह रहे हैं महिलाओं को अगर हक मिलेगा तो अधिकार की बात करेंगे। महिला मुख्यमंत्री बनी यूपी की, देश की वित्त मंत्री महिला हैं, महिलाओं के लिए कुछ काम तो लग रहा है कर रही हैं। जी, महिला तो है मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री, ठीक है, मानती हूँ मैं, मिल रहा है। लेकिन फिर भी महिलाएं अभी भी पीछे हैं। पुरुष उसको आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। कहीं ना कहीं जा करके हम लोग महिलाएं जितना मेहनत कर रहे हैं, रात दिन हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, वहाँ जाके हम लोग को रोक दिया जा रहा है। टिकट की बात ले लीजिए, जितना टिकट हम लोग को महिलाओं को मिलना चाहिए, जिस तरह पुरुष को हर जगह 50% है, उसी तरह महिलाओं को भी 50% टिकट मिलना चाहिए। तब जाके ना बराबरी की हिस्सा होगी। जितना विधायक मंत्री पुरुष बनता है उतना ही विधायक मंत्री हम महिलाएं बनेंगी, तभी तो जाके हम लोग बराबरी हिस्सा होगा। अच्छा, मतलब बराबर बनेंगे तो हिस्सा ले लेंगे? बिल्कुल लेंगे। तो आपके नेताजी तो एक विधायक का सीट नहीं दिए थे? बिल्कुल दिए थे, लेकिन हम लोग महिलाएं, हम लोग चाहते थे कि अभी नहीं, हम लोग अभी थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा ये सोच रहे हैं कि मजबूत कर लें, महिलाओं को उजागर कर लें, हर क्षेत्र में उन लोग को तैयार कर लें। जैसे पहला उदाहरण स्वरूप आप देख लीजिए कि मऊ की धरती से पहला महिला सम्मेलन आज हुआ। इसकी शुरुआत मंत्री जी ने कर दिया है। आगे चल के आप पूरी 75 जनपद में हम लोग का कारवां चलेगा। स्वदेव भारतीय समाज पार्टी की तमाम जितनी भी महिलाएं नेता हैं, आप किसी भी पार्टी में देख लीजिए, आपको इतनी महिलाएं देखने को नहीं मिलेंगी। आज स्वदेव भारतीय समाज पार्टी माननीय नेताजी का आज आशीर्वाद है कि आज तमाम महिलाओं को पूरी मंच पे सम्मान मिलता है। उन्होंने, देखिए आप सामने देख सकते हैं, आज बड़े मंच पे सारी महिलाएं बैठी थी और वो साइड के मंच पे नीचे पुरुष बैठे हुए। भारतीय जनता पार्टी काफी हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी यही कर रहा है, तो भाजपा की नीति पर चल रहे हैं। लेकिन भाजपा भी तो महिलाओं के अधिकार की बात करती है, लेकिन क्या लगता है दे पाती है? जी नहीं, हमारे नेताजी किसी के मतलब किसी दल या किसी सरकार की नीतियों से नहीं चलते। हमारे नेताजी, उनको जो सही होता है, जैसे कि गरीबों की लड़ाई लड़ते हैं, महिलाओं को हक हिस्सा मिलना चाहिए 50% आरक्षण, उनकी लड़ाई लड़ते हैं, अति दलित, अति पिछड़ों की लड़ाई लड़ते हैं। वो अपने अनुसार अपने आधार से चलते हैं, ना कि किसी की कॉपी करते हैं। चलिए, नेताजी छोड़ दिया गया, आप स्कूटी पे आते हैं। स्कूटी कब से चलती है, कहाँ से आई थी, पहले ये बताइए। रैली में यहाँ पर मऊ में कहाँ से आई थी? जी, अभी तो मैं अपने रिलेशन के यहाँ आई हुई थी, ठीक है।
और अभी कहाँ से, मतलब कहाँ की रहने वाली है, कहाँ आई थी? मैं रहने वाली तो बागी बलिया की धरती से हूँ, विधानसभा सिकंदरपुर से हूँ, लेकिन अभी रिलेटिव में आई हुई हूँ मैं। स्कूटी से आ गई? जी बिल्कुल, स्कूटी से मैं हर जगह स्कूटी से चलती हूँ। और मैं पूरे प्रदेश में चलती हूँ, यहाँ तक कि मैं पूरे भारत में चलती हूँ। यहाँ तक कि मेरा सपना है कि मैं एक दिन ऐसा वक्त आए कि मैं महिला की वो शक्ति दिखाऊँ, वो नारी शक्ति, शक्तिकरण हम लोग के अंदर जो है, जो कि पुरुष दबाया जाता है, हम लोग भी पुरुषों के मुकाबला हर वो काम करते हैं। बल्कि मैं ये चाहती हूँ कि जो पुरुष नहीं कर पाए वो महिला करे। मैं इसी स्कूटी से मैं चैलेंज तो नहीं करती हूँ, लेकिन विश्वास दिलाती हूँ कि आगे चल के आप मेरे चैनल को देखेंगे, उसमें मैं इसी स्कूटी से लंदन और पेरिस जाएंगे? ये बिल्कुल जाएंगे। विधानसभा में स्कूटी से जाने का लक्ष्य है कि नहीं? बिल्कुल लक्ष्य है। क्यों नहीं रहेगा, हमारे नेताजी हम लोग को मजबूत कर रहे हैं। हम लोग बिल्कुल विधानसभा में स्कूटी से ही जाऊंगी, मैं स्कूटी से ही जाएंगे? बिल्कुल जाऊंगी। तो स्कूटी से जाती हैं तो क्या लगता है रोड पर क्या परेशानी होती है कि एकदम चकाचक व्यवस्था है योगी राज में? जी देखिए, चकाचक व्यवस्था की बात रही तो मैं ये कहूँगी, पहले के अनुसार कुछ सुधार तो हुए हैं बिल्कुल। महिलाओं को हर जगह, जैसे कि आप देख सकते हैं 1090 ऐसे तमाम ऐसे हेल्पलाइनें मिली हैं, जिससे महिलाओं को मतलब कि क्या बोलते हैं, समस्याओं से जूझना पड़ता था। अभी भी समस्याएं हैं हमारे समाज, अभी भी इस सरकार में समस्याएं हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि महिलाएं पूरी तरह से पूर्ण रूप से आज़ाद हैं। अभी भी डर लगता है, घर से निकलती हूँ तो अभी भी तमाम समस्याएं होती हैं कि कहीं कोई दारू पी के, शराब पी के हमारे पीछे ना चला आए, हमारे साथ कोई घटनाएं ना घट जाए। हमारे माता पिता टेंशन लेते हैं, बोलते हैं, रोकते नहीं है कभी? कहाँ जा रही हो? बिल्कुल रोकते हैं, सोचते हैं, लेकिन फिर कहते हैं कि अगर मेरी बेटी, अगर मैं अपनी बेटी को रोकूंगी तो कल चल के और जो बेटियाँ हैं वो घर से कैसे निकलेगी। जब मैं इसको आगे चलने के लिए हिम्मत दूंगी तभी तो 10 बेटियाँ और घर से निकलेगी। तो मेरे मम्मी पापा का आशीर्वाद मेरे साथ रहता है और हिम्मत बांध के और माननीय नेताजी के कार्यों को मैं आगे लेके चलती हूँ। समाज के लोग भी कुछ कहते होंगे, गलत करते हैं, कहाँ नेता बन घूमत है स्कूटी से? बिल्कुल बिल्कुल कहते हैं, यही तो दिक्कत है, इसी समस्या को बिल्कुल कहते हैं कि भाई महिला है, महिला को राजनीति नहीं करना चाहिए, महिला को नेता नहीं बनना चाहिए, महिला को विधायक मंत्री नहीं बनना चाहिए, महिला को बस घर के अंदर रहना चाहिए, रोटी और चौकी बेलन और झाड़ू लगाना चाहिए। लेकिन नेताजी ने हमारी इसी मिशन को पूरा करने के लिए वो कारवा उठाए हुए हैं कि अब झाड़ू बेलन उठा के हम लोग सरकार में लड़ेंगे, चलेंगे और सड़क से सदन तक जिस तरह नेताजी चलते उतना हम लोग चलेंगे और पूरा अपना हक हिस्सा लेंगे। हम नारी हैं, लड़ सकते हैं, डर नहीं सकते हैं। नारी है, लड़ेगी। तो देखिए, नारी हैं, लड़ रही हैं और दूर दराज, यानी कि अभी बता रही थी कि इसी स्कूटी से कहीं पटना चले जाती हैं तो कभी लखनऊ चले जाती हैं, बलिया से मऊ आई हैं। तो इनका पूरा मिशन है कि नारी हैं, लड़ेंगे, और एक मिशन यह भी है कि इसी स्कूटी से विधानसभा में भी जाएंगे। तो देखिए कि ओम प्रकाश राजभर इनको विधानसभा भेज पाते हैं या केवल महिला हक अधिकार की रैली अपने पार्टी के विस्तार के लिए या दिल्ली साधने के लिए कर रहे हैं। ये तो आगे का राजनीतिक भविष्य तय करेगा, लेकिन वर्तमान समय में इसी तरह की महिलाएं ही ओम प्रकाश की राजभर की पार्टी सुभाषपा को मजबूत कर रही हैं।